हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ अब आपके अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर। और दोस्तों, आपने अभी तक जो पढ़ा है, आपने फ्री हैंड मशीन ड्राइंग 2 में पढ़ रखी हैं चीज़ें कई सारी। और उसी कड़ी में आपको मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी पढ़ाने के लिए आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, आप पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि आपकी मशीन ड्राइंग से रिलेटेड कई टॉपिक आपने, जैसे कि पिस्टन हुआ, है ना, क्रैंक पिन हुआ, मल्टी पिन, क्रैंक पिन हो गया। आपने कुछ जिग बनाई फ्री हैंड। और कुछ ऐसे टॉपिक जैसे कि आपने पिस्टन बनाया आईसी इंजन का, ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक जैसे कि आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग बनाई। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे आप जिनको आपने पढ़ा और समझा। और आशा करते हैं हम कि वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर किसी चीज़ में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ अपना कमेंट करिए। आप चैनल के नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। एक डाउट सेशन आपका बनाया जाएगा जिसमें आपकी जो भी डाउटफुल चीज़ें होंगी उनमें आपको एक क्लास इसके लिए लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी कड़ी में चलते हैं। जो आपके टॉपिक चल रहे थे उनमें से एक टॉपिक ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व। अब ये इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व जो हैं आईसी इंजन के ही पार्ट हैं। तो आपने जब पहले दूसरी क्लास आपने हमारी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको आईसी इंजन में जो स्पार्क प्लग कहाँ लगाया जाता है और पिस्टन कहाँ पे लगती है उसके बारे में बताया था। चाहते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बार आपको और फिर से आपको रिवाइंड करा देता हूँ। एक पार्ट है हमारा, शायद आपने ये वाला फिगर देख रखा होगा। और इसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा सा और बड़ा अगर कर रहे हैं इसको, तो इस पार्ट में आप देखिए। इसमें आपने देखा था कि हमने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसमें आपने देखा होगा पिस्टन है, जो मैंने बना लिए, जो आपने बनाई, जिसकी आपने प्रैक्टिस करी और आपको अच्छे से समझ में आई और एग्जाम में कैसे बनाना ये आपको पता चला। दूसरा आप देख रहे होंगे इसमें स्पार्क प्लग है, ये आपकी एक असेंबली ड्राइंग है और आपके एग्जाम में ये इसकी असेंबली पूछी जाती है। तो मैं जब आपको असेंबली पढ़ा रहा हूँगा तो मैं आपको स्पार्क प्लग वहाँ पे बनाना बताऊँगा, ठीक है। चलिए, और एक पार्ट इसमें क्रैंक पिन है, क्रैंक सॉफ्ट है, जो कि आपने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व आपके लगे हुए हैं। आपको जो दिख रहा होगा कि ये जो वाल्व है आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ। एक ये वाल्व आपको दिख रहा होगा, देखिए ये इस तरीके से लगा हुआ इस पॉइंट में, देखिए दिख रहा है ना। ये आपका इनलेट वाल्व है। और आपको एक वाल्व ये दिख रहा होगा, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है। तो इनकी भी असेंबली एग्जाम में फ्री हैंड पूछी जाती है और ये एक ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप कहोगे कि ये फ्री के नंबर हैं। कहने का मतलब ये, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो बड़ी आसानी से आपको बन जाएंगे और याद करने के लिए इसमें ना के बराबर चीज़ें। बहुत ज़्यादा आपको इसको रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं। एक दो बार आपने अगर अच्छे से बना लिया तो आप इसको आसानी से आपके एग्ज़ाम में बना सकते हैं। जैसे आपका हमने आपको जब क्लासेस आपको बताई थी तो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर बनता है और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि जो आपकी फ्री हैंड चीज़ें होती हैं वो, उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, जो छोटे छोटे फ्री हैंड के पार्ट हैं, जैसे कि आपकी इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व हो गए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, या सिंपल ड्रिलिंग जिग हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं वो बड़े छोटे छोटे होते हैं। तो इनको एग्जाम में 3, 3.5 नंबर या 10 नंबर में 3 पार्ट दे दिए गए, या फिर 5, 5 नंबर का एक पार्ट दे दिया गया, तो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन क्या है कि देखिए, पढ़ के हमें सब कुछ जाना है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए हम सबके लिए तैयार रहने चाहिए। कुछ भी पूछा जाए हम सब बनाएंगे, है ना। और एग्ज़ाम में आपके पास जब आप सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो आपके पास एक तो कॉन्फिडेंस रहेगा और दूसरा एक ये ऑप्शन रहेगा कि आप उसमें चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या बनाना है। और चूज़ करने के लिए अब जब आप पढ़ेंगे ही नहीं रहे होंगे तो उस टाइम आप क्या चूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आप क्या करिए, चूज़ करिए चीज़ों को अच्छी तरीके से। जब पढ़े होंगे तो आप उसमें चूज़ कर पाएंगे कि आप एक क्या चीज़ बनाएं जिसमें एग्जामिनर आपको अधिक से अधिक नंबर दे और जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, ठीक है ना। चलिए, आपने देख लिया ये इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व है, आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। तो थोड़ा सा आपको मैं इनके बारे में और दिखाता हूँ, इसका फिगर एक, जिससे आपको इसको समझ सके। चलिए, देख पा रहे होंगे आपको दो वाल्व दिख रहे हैं। एग्जॉस्ट वाल्व है, लिखा हुआ है EX। एक वाल्व है इनलेट जिसमें लिखा हुआ है IN। तो अगर आप देखेंगे इसको, तो जैसे कि ये है एग्जॉस्ट वाल्व,
है ना, एग्जॉस्ट वाल्व, और ये क्या हो गया आपका इनलेट वाल्व। ठीक, अब आप देख रहे होंगे ये एग्जॉस्ट है, ये इनलेट है। दिखा लगे कहाँ है, हमने आपको आईसी इंजन में दिखाए। आपने देखा था अभी आपको पेट्रोल, एक पेट्रोल इंजन दिखाया आपको, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, उसमें आपने देखा होंगे ये एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व दोनों लगे हुए थे। अब इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, देखिए वैसे एग्जाम में क्या है, आप देख रहे होंगे दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, है ना, लग रहा है कि नहीं, क्या अंतर है दोनों में, क्या एग्जाम में आप बनाएंगे कैसे आपको ये अंतर समझ में आएगा, है ना। तो उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, इनलेट जो वाल्व होता है इसका आप देख रहे होंगे बेस, देख रहे हैं आप ना बेस, ये लिखा है 30 mm, और जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसका बेस है 24 mm। इसका मतलब ये है कि जो इनलेट वाल्व होता है उसका साइज बड़ा होगा, और जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसका साइज उसके कंपेयर में, इनलेट वाल्व के कंपेयर में छोटा होगा। तो ये तो सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें बस यही याद रखना है कि इनलेट वाल्व बड़ा होगा और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होगा। इनलेट वाल्व पहले आएगा, आपने देखा इस जो फिगर आपने बना रखा था इंजन वाला, हमने उसमें आपको दिखाया था। इसमें देखिए, इसमें देखिए हमने आपको बताया कि ये इनलेट वाल्व है, तो इनलेट पहले आता है तो इनलेट बड़ा, एग्जॉस्ट बाद में आता है, एग्जॉस्ट छोटा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो जरा इसको देखिए बनाते हैं कितने आसानी से, ये आपको दिख रहे होंगे। देखो, बनाना बहुत आसान है, इनको कोई टफ नहीं है, बड़ी आसानी से ये बन जाते हैं, ठीक है। बस इनको याद रखने का क्या है कि हमें कुछ डायमेंशन इसकी इंपॉर्टेंट, जैसे ये लिखा है डाया 4.5 mm, इसका भी डाया देखिए सेम है 4.5 mm, ठीक है। और लेकिन इसका जो बेस का डाया है 24 mm है, इसके बेस का डाया क्या है 30 mm। तो ये इस हिसाब से आपने याद कर लिया, तो आप कोशिश ये करिए कि इनलेट पहले लगा होता है, आप इनलेट को पहले बनाइए, एग्जॉस्ट बाद में लगा होता है, एग्जॉस्ट बाद में बनाइए। अब आप कहोगे सर एग्जाम में हम बनाएंगे कैसे, चलिए इसके लिए भी देखिए एक बड़ा अच्छा तरीका है। इसमें हम पहले सिंबल सेलेक्ट करें, और इसके लिए बना लें क्या, एक ब्लॉक बना लेते कि हमें उसी ब्लॉक के अंदर ये चीज़ें बनानी है। चलिए, जब आपने ब्लॉक बना लिया, देखिए थोड़ी सी इसकी थिकनेस अगर हम बढ़ा दें, जरा देखिए ब्लॉक को, होता क्या है दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा, हमने आपको बताया कि ये जो ब्लॉक वगैरह बनाते हैं इनको बहुत ज़्यादा डार्क रंग से नहीं बनाएंगे, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया, जैसे हमने सिलेक्ट किया, तो जैसे अब क्या है, हमें इसके दो दो व्यू भी बनाने हैं, ठीक। जैसे आपने ये ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया, अब आपके पास क्या है कि हमें इसी ब्लॉक के अंदर ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बनाने हैं, ठीक। तो ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व, अब आपको ये भी पता होगा कि अगर हमने इनलेट वाल्व के लिए जगह छोड़ी है तो एग्जॉस्ट वाल्व के लिए भी जगह छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो हमें क्या करेंगे, इस पार्ट को हम दो पार्ट में भी डिवाइड कर लें। अब होता क्या है, देखिए आपको ये तो पता है कि एक इनलेट वाल्व बड़ा होता है, एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डिजाइन कर लेंगे। चलिए, कर लिया। अब इसके बाद क्या है, अब हमारी चीज़ें जो बननी स्टार्ट होंगी, है ना। ये तो आपने क्या बना लिया, एक बेस बना लिया। अब देखो क्या आप जो हमने यहाँ पे ये दिखाया है कैसे आपको बनाना है एग्जाम में। एग्जाम में देखिए क्या है ना, आपके पास 3 तरीके की हमने पेंसिल आपको बताई, 2H पेंसिल, H पेंसिल, HB पेंसिल, ये 3 पेंसिल आपके पास होनी ही होनी चाहिए। H पेंसिल से आप पूरी ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। 2H पेंसिल से आप आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब समझ रहे हैं, जो प्रोजेक्शन लाइन वगैरह हैं, और जैसे कि ये वर्क आपको हमने बताया रफ वर्क है, ये एक तरीके से आपके लिए क्या बना रहा है, ये रफली काम है आपके लिए। तो इसको हम 2H पेंसिल से बनाएंगे, और इतना हल्का बनाएंगे कि जो बहुत ज़्यादा हमें डार्क ना रिप्रेजेंट हो, ठीक है। जब हम ये करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये बना लेंगे तो फिर मेरे पास देखो एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया। अब आप कहोगे सर एग्जाम में तो फ्री हैंड आएगा, तो हमारी लाइनें ही सीधे नहीं आती हैं। तो हमने आपके लिए इसके लिए तरीका बताया ना कि आप ये ब्लॉक बना लोगे, देखो आपको अब ये मिल गया, इतना ही पोर्शन मिला। इसमें अगर आपको कुछ पैरेलल लाइन खींचनी हो तो बड़ा आसान है आपके लिए, है ना। तो उसको देखो और आसान करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग, और आसान करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेते हैं, इसमें हम सेंटर लाइन पहले बना लें, ठीक है। सेंटर लाइन बनाने के लिए चले, जैसे हमने ले लिया इसमें ब्लैक पेन, ठीक है। तो सेंटर लाइन कैसे बना लोगे, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ से शुरू किया,
ये सेंटर लाइन एक खींच दी, ठीक है। और एक सेंटर लाइन देखो, दोनों बनाते हुए चलना है क्योंकि डायमेंशन में बस फर्क है, बाकी आपको बनाने दोनों एक साथ है, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन, अब आप कहोगे सर ये सेंटर लाइन जो हम बनाएंगे कैसे बना सकते हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये सेंटर लाइन आप स्केल से ले लीजिए। देखिए सेंटर लाइन आप बनाइए जब 2H पेंसिल से बना लीजिए, और बनाने के बाद उसको क्या करिए, थोड़ा सा रफली उसको उसके ऊपर पेंसिल फिरा फिरा लीजिए, एच पेंसिल। एच पेंसिल जब उसके ऊपर कॉपी करेंगे तो क्या होगा, हमारी ये लाइनें साफ साफ दिखने लगेंगी, और ये भी लगेगा कि ये आपने फ्री हैंड खींची है। देखिए एग्जामिनर तो देख के जान जाएगा, बट ये है कि आपका व्यू जो रिप्रेजेंट करेगा वो यही शो करेगा कि ये चीज़ें जो हैं फ्री हैंड बनी। अब क्या करना है आपको, अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये पार्ट। अब इसमें से कुछ चीजें आपको जैसे समझनी है कि देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, नीचे यहाँ तक आपको यहाँ से यहाँ तक लगभग सिमिलर बनाना है। थिकनेस और डाया दोनों का सेम है, कितना है 4.5 mm 4.5 mm। अब आप देखोगे एग्जाम में तो मेजरमेंट करनी नहीं हमें, तो हम एक रेशियो कोई ले लें कि जैसे हमने इसको बना लिया, 5 mm इधर ले लिया, 5 mm इधर ले लिया, ऐसे इधर 5 mm ले, इधर 5 mm ले लिया, ठीक है। तो एक हमारा रेशियो बन के आ जाएगा। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। हमने क्या किया, जैसे हमने एक लाइन यहाँ से ले ली, ठीक, और एक लाइन इसी के पैरेलल ये ले ली, ठीक। ऐसे इस साइड भी क्या किया, एक लाइन, थोड़ा सा थिकनेस में अंतर आया है, उसके कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो थिकनेस फिर भी कम कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि थिकनेस हमें लगभग दोनों की सेम रखनी है। लगभग, चलिए अगर यहाँ तक आ गई है, देखो क्या होता है कि जब आप बनाओगे आपको बार बार मिटालना भी पड़ेगा, साफ भी करना पड़ेगा। तो विशेष ध्यान दे दीजिए कि पहले आप 2H पेंसिल का ही यूज करिए, जिससे कि जब आपको मिटालना डालना पड़े तो वो आसानी से मिट जाए, आपके निशान ना पड़े सीट में, ठीक है। चलिए ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने इसकी बॉडी वाले पार्ट बना लिए। बनाने के बाद अब क्या करना है, अब इसमें बेस का पहले टॉप वाली चीज़ें बना लेते हैं। चलिए टॉप वाली चीज़ें बनाते हैं, ठीक। टॉप वाली चीज़ें कैसे बनाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पार्ट को हमने इससे जोड़ा, ठीक। ऐसे इस पार्ट को भी हमने जोड़ा, ठीक। जोड़ने के बाद क्या किया, इसके ऊपर एक ब्लॉक और बनाया हमने, ठीक। ये बना लिया, इसके ऊपर एक ब्लॉक और बना लिया। ठीक, ये बन गया। बनने के बाद क्या किया, इस ब्लॉक को ऐसे हमने इससे जोड़ दिया, ठीक। जोड़ने के बाद क्या किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेक ब्रेक करके सिंबल दिखा रहा है, ब्रेक है, यहाँ से भी ब्रेक है, यहाँ से भी ब्रेक है। इसका मतलब क्या है, इस वॉल्व की जो ये लेंथ है ये और भी बड़ी हो सकती है, बढ़ सकती है। जैसा कि इंजन का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो उसके लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें भी ऐसे पार्ट दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे दिखाएंगे आप, चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको।
ज़्यादा बड़े बन गए, चलिए ठीक है। जब ये आपने बना दिया तो उसके बाद क्या करेंगे? ठीक, ये जुड़ गया। ये ब्रेक क्यों बनाया, हमने बताया आपको क्यों ब्रेक बनाने का रीज़न क्या था। रीज़न था ब्रेक बनाने का क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ाई जा सकती है। ठीक, ये बनने के बाद अब हमने देखिए नीचे बेस का पॉइंट है। अब बेस में हमने देखो ये 30 सेंटीमीटर लिया है, ये 24, तो हम इनलेट इधर बना रहे हैं तो हम 30 सेंटीमीटर पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर लेने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे? अब देखिए डायमेंशन में तो लेनी नहीं, लेकिन अब इतना पता है कि हमें उसको क्या लेना है, थोड़ा बड़ा लेना है। कैसे करेंगे? जैसे मान लिया कि ये हमारी 30 सेंटीमीटर है। हम्म, और ये मान लिया 24 है। ठीक, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आएगा। चलिए उसी हिसाब से इसको बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा कि ये पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे। ठीक, ऐसे देख रहे होंगे इधर भी ये पार्ट इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, जब ये पार्ट दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे तो ज़्यादा सही लगेंगे। चलिए, इसके बाद आपने देखा कि ये पार्ट ऐसे जुड़ गया, ये पार्ट ऐसे जुड़ गया। चलिए, ये तो बन गया आपका। थोड़ा देखिए आपने ध्यान नहीं दिया शायद, ये थोड़ा सा कर्वेचर में जाता है। कर्वेचर में जाएगा चीज़ें तो थोड़ी सी हमें क्या करनी पड़ेगी, इरेजर का यहाँ यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा इरेजर का यहाँ भी यूज कर लेते हैं। चलिए कुछ इस तरीके से बन के आ गया है। अब क्या है, इसमें कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। एक तो क्या याद रखना है कि इसका जो डायमीटर है, अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसी रेशियो में उस डायमीटर को याद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 30 24, तो आप 25 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना यहाँ पे दिखा सकते हैं आराम से।
चलिए जैसे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसकी हमें दिखानी होगी विड्थ। ऐसे यहाँ भी इसकी विड्थ दिखानी होगी। ठीक। और इसका डाया भी यहाँ दिखाना पड़ेगा, तो डाया भी हम दिखा देते हैं यहाँ से। हम्म, यहाँ भी ऐसे इसका डाया दिखा देते हैं। तो जब आप डाया दिखा रहे हैं तो इसका डायमेंशन आपको पता है कितना है? ये डाया है आपका 30 डाया है, 30 mm। तो आप 30 mm में नहीं लिखेंगे, डाया लिख देंगे, क्योंकि सबको पता है कि 30, ये जो है आप में ही सारी डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लिख देंगे 24, ये 30। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसके एरो, जो कि आपको 3:1 के रेशियो में बनाने हैं। ठीक। उसके उसके बाद देखते हैं कि इसमें देख रहे हैं इसमें डाया कितना है। डाया है आपका इसमें 4.5। अगर आपको याद रहता है, याद रहेगा, दो ही डायमेंशन इसमें याद रखनी है। इसका डाया कितना है? 4.5। सेम डायमेंशन है। ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, एक बन गया आपका इनलेट वाल्व, एक बन गया एग्जॉस्ट वाल्व। अब आपके पास देखिए इनके इसमें नॉमेनक्लेचर में इसमें नेम क्या वगैरह रखेंगे, डायमेंशन क्या दिखाएंगे। डायमेंशन तो हमने रिप्रेजेंट कर दी कि ये डाया 30 है, ये डाया 24 है, ये लिखा है डाया 4.5 है, ये डाया 4.5। ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, आपको भी सेम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इसके हमें बनाने कितने हैं, दो दो व्यू बनाने हैं, है ना। तो दो व्यू बनाने हैं, तो उसके लिए हम दूसरा व्यू देखिए कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने सर्किल सेलेक्ट कर लिया और एक पहले सेंटर लाइन ले ली, ये ले लिया, एक सेंटर लाइन ये ले लिया। ठीक। लेने के बाद क्या किया, इसमें सर्किल सेलेक्ट किया। अब उसके बाद क्या किया इसमें, अब ये 30 है तो 30 का सर्किल बनेगा। ठीक है। ये 24 है, 24 का बनेगा। ठीक, बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, आप देखेंगे इसमें ऊपर ये 4.5 का भी सर्किल एक आएगा, तो एक छोटा सर्किल 4.5 का भी आएगा। यहाँ पे भी एक छोटा सर्किल किसका आएगा, 4.5 का आ गया। ठीक है। और कोई चीज़ तो ऐसी है नहीं जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी हो, तो यही दो व्यू है। इसमें देखिए एक ये सेंटर पे और सर्किल है, ये डाया यहाँ पे कम है थोड़ा, तो इसको भी हम बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपको फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा आपको। देखिए ऐसे। ठीक। तो अब रही बात इसके नेम की, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेम कहाँ लिखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने एक बॉक्स ऐड कर लिया है। दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसमें नाम आपका जैसे ये इनलेट वाल्व है, तो इसमें आप लिख देंगे कैपिटल लेटर में
लिख देंगे इनलेट वाल्व, यहाँ पे लिख लेंगे एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक, ऐसे प्रेजेंट कर लिया। और आपको ये तो पता ही है कि ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू, ये इसका टॉप व्यू। ऐसे अब यहाँ पे आप देखना चाहें, देखिए कुछ डायमेंशन जैसे आपने रिप्रेजेंट यहाँ कर दिए, तो कुछ डायमेंशन और भी ऐड कर सकते हैं आप, जैसे कि इसका डाया कितना है, तो उसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे अभी आप सर्किल दिखा देंगे, एक सर्किल यहाँ पे दिखा देंगे। इसके बाद ये ले लेंगे यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से फ्लैट। उसके बाद जैसे इसका आपने डाया लिखा था 30, तो यहाँ पे डाया 30 रिप्रेजेंट कर दीजिए। यहाँ पे आपका डाया था 24, तो यहाँ लिख दिया डाया 24। ठीक है, इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में बना के आएंगे या इस तरीके से आप बनाते हैं तो ये इसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और देखिए जब आप बनाएंगे तो फ्री हैंड आपको बनाना है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ हम चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं फिर उसके बाद ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम दे रहे हैं इसमें बनाने के लिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। लेकिन ये क्या है, आपको देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें याद हो गई होंगी। कैसे, जैसे आपको देखिए हर एक वॉल में केवल दो डायमेंशन याद रखनी है। एक उसकी जो रॉड है उसका डायमेंशन डाया 4.5 है, और जो उसका बेस वाला पार्ट है उसका डायमेंशन क्या है, डाया 30 इनलेट वाल्व के लिए। और जो आपकी रॉड इसमें दे रखी है एग्जॉस्ट वाल्व के लिए, उसमें देख रखी है 4.5। डाया दोनों का सेम है, तो रॉड का डाया दोनों के लिए सेम रहेगा। और रही बात बेस की, बेस में इनलेट वाल्व का डाया 30 रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व का डाया जो रहेगा 24 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व एग्ज़ाम में बना सकते हैं। और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी आपका नहीं लगेगा और जल्दी बन जाएगा, और एग्ज़ाम में इसमें पूरे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर जैसे ये 5 नंबर में आएगा तो 5 नंबर आपको फुल मिलेंगे। बस इसमें चीज़ें जो आपको दिखा रहे हैं वो आप याद रखिएगा। लेंथ इसमें इसलिए नहीं रिप्रेजेंट करें क्योंकि हमने इस पार्ट को ब्रेक करके दिखाया है, तो लेंथ इसकी बढ़ सकती है, घट सकती है, तो इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। जैसे कि साइज रहेगा इंजन का, उस इंजन के साइज के अकॉर्डिंग इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के भी लेंथ कम ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी आज हमने आपको पढ़ाया इस इंजन के बारे में। उसमें से जो टॉपिक आपको पढ़ाया उसमें आपको पिस्टन हमने पढ़ा दी है। पिस्टन पढ़ाने के बाद आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाया आपको इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व। तो ये फ्री हैंड के जो दो टॉपिक थे आपके, पिस्टन और इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व, ये दोनों ही आईसी इंजन के पार्ट थे और एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछे गए हैं, और लगभग हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे ही जाते हैं आपके। आप पिछले पेपर उठाएंगे तो उनके हर एक पेपर में आपको ये मिलेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो कृपया करके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के बीच में। देखिए आप जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो जो भी जिसको नीड हो, जो ये पढ़ना चाहता है कि ये सारा सब्जेक्ट आपको क्लियर हो रहा हो, तो कोशिश करिए कि जो आपके दोस्त हैं इस चीज़ उनको भी ये शेयर करिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, नमस्कार दोस्तों।